तैयारियां जब भरपूर तरीके से पूरी हो चुकी हो और उसके बाद अवसर सामने नहीं आए तो व्यक्ति छटपटाने लगता है, परेशान होने लगता है और उसके बाद उस अवसर के इंतज़ार में उसकी जो बेचैनी है वो उसको मानसिक तौर पर उद्विग्न करने लगती है, एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। और उसी सिरे में जब व्यक्ति समय का इंतज़ार कर ले और अपनी तैयारियों को और अधिक मांझता चला जाए तो आखिरकार जो संभावना सामने होती है वो व्यक्ति विशेष को चरमोत्कर्ष देने वाली होती है। धनु राशि के महानुभावों ने जो लंबे समय से इंतज़ार किया, आप जिन तैयारियों के साथ में थे, बदलाव के क्रम को थाम कर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने के सिरों में थे, वो सारी ही गुंजाइशें फरवरी 2026 के साथ नई लहर को प्राप्त कर रही है, नए वेग को प्राप्त कर रही है। नौकरी पेशा जीवन हो, चाहे कामकाजी जीवन की कोई और अवस्था, आप जिस सकारात्मक पक्ष के साथ में अपनी स्थितियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसका एक एक रूपक एवं एक एक निर्माण क्रम का सिरा आपके साथ साथ अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाते हुए चल रहा है। प्रथम भाव के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो प्रथम भाव के अधिपति की स्थितियों का यहाँ सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होना अपने आप में बृहद तौर पर आपके आत्मविश्वास का एक अद्भुत संकेतक है, जिसके साथ में आपकी जीवन यात्रा नव प्रवाह को प्राप्त कर रही है। मन के भीतर की संतुष्टि जो लंबे समय से निकल कर नहीं आ पा रही थी वो आपके साथ पूरी अपनी संरचनाओं को बनाकर आगे बढ़ाने का कार्य करती है। इस एक स्पेसिफिक क्लैरिटी के साथ में अपनी रेजम्बलेंस को ज़रूर लेकर चलिएगा कि जो आपने कहीं पर प्रयास किए थे, जिसको पूरा एक तथ्यात्मक सिरे में सकारात्मक पक्ष कहा जाता है, वो आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी कर रहा है। कहीं किसी इंटरव्यू के लिए आपने प्रयास किया था, उसके बेटर रिजल्ट्स की पोजीशन आपके साथ में आ सकती है। आपने किसी व्यापारिक गतिविधि के साथ में अपने लिए प्रयत्नशीलता को आगे बढ़ाया था, वहाँ से भी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ में रह सकते हैं। ये गौर कीजिएगा कि किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट की अप्रोच में जुड़ने के साथ में अपनी अप्रोच को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में बनाकर चलने की कोशिश कीजिएगा। उस फ्लेक्सिबिलिटी के नोटिसेबल बेस की रिक्वायरमेंट आपके साथ अधिकाधिक तौर पर रहने वाली होगी। हम यह भी विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन यात्रा में आपको लग रहा था कि यहाँ से एग्ज़िट होना पड़ेगा और आप वहाँ बचने का प्रयास कर रहे थे। मान लीजिए एक जॉब में इंडिकेशन मिल चुका है कि ले ऑफ होने की तैयारी है, ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा कि जहाँ से आप अपने रोल को बहुत अच्छे से प्ले कर ही नहीं पाएँ। ऐसी प्रोफाइल आपको दी जा रही है कि जहाँ आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है, यानी कि धीरे धीरे आपको एग्ज़िट की जो राह है वो दिखाई जा रही है। तो यूँ समझ लीजिएगा कि वहाँ रुकने का प्रयत्न करना बेमानी है, नए सिरों के साथ में चलने का प्रयास करना सार्थकता भरी हद है, जिसके साथ आपको भरपूर से भी भरपूर हद के साथ में आगे की ओर बढ़ने का नव प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। वो इस समय की सबसे बड़ी सार्थकता का क्रम है, वो इस समय की सबसे बड़ी सार्थक प्रतिध्वनि का आधार है, जिसके साथ आप अपनी गुंजाइशों को और बेहतर क्रम के साथ में लेकर चलने का कार्य कर सकते हैं। कोई भी और नेगेटिव पोजीशंस यहाँ एस्टेब्लिश नहीं है। सेकंड हाउस के साथ में मंगल है। ये बात बहुत ज़्यादा गौर करने लायक है कि मंगल उच्चस्थ राशि स्थान के साथ में गतिमान है। वाणी के प्रभाव को समझने वाला व्यक्ति गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। पारिवारिक कलह के साथ में बहुत बड़ी हिस्सेदारियों को अपने साथ में निभाने वाला नहीं होता। उन प्रक्रियाओं से काफ़ी हद तक बचकर चलने का आप यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। विशेष तौर पर इस बात को अपने भीतर तक अपना कर रखने का प्रयास कीजिएगा। द्वितीय भावस्थ मंगल की वजह से यह एक स्पष्टता भी सारगर्भित तौर पर अपने साथ में रखने की ज़रूरत रहेगी कि धन लाभ के योगायोग बड़ी ही शानदार स्थितियों से हैं। जिस तकनीक के प्रयोग की स्थितियों को आप अपने साथ में जोड़कर चल रहे हैं, वहीं से आपके लिए अर्थ पक्ष में और अधिक बेहतरी के जो क्रमबद्ध सिरे होते हैं वो निकल कर आने की तैयारियां करते चले जा रहे हैं, जहां से कोई भी और रुकावट एवं बाधा आपके साथ में मौजूद रहने वाली नहीं है। यानी फाइनेंशियल प्रोग्रेस बहुत अच्छे से है, उसमें भी तकनीक के विस्तारित क्रम को अपने साथ लेकर चलिएगा। आईटी फील्ड में फ्रीलांसिंग जैसे कामकाज में है या फिर उसी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आप अपने लिए कोई भी पोजीशन को नए सिरे से एड ऑन करना चाहते हैं, उस तरफ बड़ी ही सरलता से बढ़ने वाले आप हो सकते हैं।
पराक्रम भाव की चर्चा करें तो देखिए, जो 13-14 फरवरी के बाद से सूर्यदेव का पराक्रम भावस्थ आना होगा। जब भी सूर्यदेव पराक्रम भाव में आए, भले ही ग्रहण दोष के साथ में हो, भले ही शुक्र के साथ में हो, परंतु बुधादित्य की ताकत इनके साथ है। इसी वजह से आपके लिए लंबे समय से जॉब में एक्टिव रहने वाली पोजीशंस नहीं थी, तो यह समय अंतराल श्रीमान वहां से आपको एक्टिव कर सकता है। भटकाव के सिरों के साथ में काबिज होकर चलते हुए कहीं पर भी आपका स्थिर होकर पहुंचना नहीं हुआ, तो अब यह समय अंतराल पुनश्चः आपके लिए नव यात्रा के क्रमबद्ध अंतराल बनाता है। आपके लिए सकारात्मकता का निक्षेपण निरंतर तौर पर लेकर आने वाला होता है। आपके भीतर के स्थायित्व को और अच्छे से बढ़ाने की तैयारियों को करता चला जाता है यह समय। तो इस वजह से यहाँ की पॉजिटिविटी बहुत अच्छे से है। प्रमोशन की एक्सपेक्टेशंस जो लंबे समय से आप रखे हुए थे, उसकी पूर्ति हो सकती है। जो शुरुआत की भूमिका थी, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह पराक्रम भाव की स्थितियां। राहु नैसर्गिक तौर पर बेहतर, यहाँ बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग का आधार, सूर्य निश्चल प्रवाह के साथ में जो भाग्येश का आधार और लाभेश का आधार यहां प्राप्त है पराक्रम भाव को, आपका पुरुषार्थ आपकी यात्रा को और अधिक बेहतर तारतम्य देने की तैयारी करता है, जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। चतुर्थ भावस्थ शनिदेव हैं और चतुर्थेश सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। इन दोनों ही ग्रह व्यवस्थाओं का क्रम 4-10 के संबंध को निर्मित कर रहा है। पुरानी जमीन से संबंधित किसी भी मामलात के साथ लंबे समय से आप दुविधाओं को महसूस कर रहे थे, तो उस दुविधा के हटने का पूरा प्रयोजन आपके समक्ष आने की तैयारी हो चुकी है और स्थिरगामिता के साथ जीवन यात्रा को जो देखने का प्रवाह बनाना होता है वो भरपूर है। कोई भी आप यहाँ वाहन संबंधी कामकाज या फिर पुराने वाहन से संबंधित कामकाज में भी, जिसको हम सेकेंड हैंड व्हीकल की अप्रोच कहते हैं, उसके साथ भी जुड़ना चाहते हैं, बेहतरी है। यहाँ पर आपके लिए कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल को रिलेट करते हुए कोई भी अप्रोच ऐसे सिरों के साथ में तथ्यात्मक तौर पर और अधिक व्यवस्थित होते हुए, अपनी ऊर्जावान स्थितियों को और अधिक बढ़ाते हुए जिस और आप चलना चाहते हैं, वहाँ से शानदार से भी शानदार परिणाम अपने साथ आप लेकर आने वाले हो सकते हैं। उसकी पूरी व्यवस्थित स्थितियों को और अपनी ऊर्जावान अवस्थाओं को आप आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इसमें कोई भी नेगेटिव बेस नहीं। माता के साथ संबंधों को संभालने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। पंचम भाव के अधिपति द्वितीय भावस्थ क्रम में है। पुनः मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भावस्थ आधार के साथ है। अपनी क्षमताओं के साथ में वृद्धि की प्रखरता को आप पूर्ण रूपेण अपने लिए देखने वाले हो सकते हैं, परंतु इसी के साथ में आपकी जो वाक्पटुता है वो देखते ही बनती है। वक्ता संबंधी श्रेणी के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये समय अवसरों का है। मेडिकल फील्ड, टेक्निकल फील्ड या कोई भी ऐसा क्षेत्र विशेष जहां शासन प्रशासन संबंधी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उस लिहाजा भी इस अंतराल को अपने साथ अद्भुत मानकर चलिएगा। रुकावटों एवं बाधाओं के घेरों से पूर्ण रूपेण मुक्त होकर यह जीवन नव मार्ग प्रशस्त करने की तैयारी करता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी और दो राय आपके लिए नहीं है। याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशंस में एक्टिव पोजीशन है। संतान पक्ष की तरफ से कोई लंबे समय से दुविधा बनी हुई थी, उनके वैवाहिक संबंध को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर, उनके करियर को रिलेट करते हुए कोई भी प्रोग्रेस को लेकर, आपके लिए वो चिंताएँ अब धीरे धीरे हटती चली जाती है। 6th हाउस की पोजीशन के साथ में डिस्कशन करें तो 6th भाव के अधिपति का पराक्रम भावस्थ होना आपके स्वास्थ्य में सुधार के संकेतों की संकल्प शक्ति को आपके साथ साथ बढ़ाने का कार्य करता है, जहां से आप और अधिक व्यवस्थित हो सकते हैं। फाइनेंशियल बर्डन की पोजीशंस के साथ में जो आप लंबे समय से अपने लिए दुविधाएं देख रहे थे, उससे भी हटने की राह को बनाकर अब आप आगे बढ़ने वाले होंगे। ये याद रखिएगा कि षष्ठेश के पराक्रम में होने से लोन संबंधी पोजीशन में भी काफ़ी हद तक कमी निकल कर आने की तैयारी होती है। शत्रु पक्ष शुरुआती 10 से 15 दिनों में हावी रह सकता है। विशेष तौर पर 10 से 15 फरवरी की स्थितियों में शत्रु पक्ष से सावधानी बरतें, उसके बाद बिल्कुल भी चिंता के सिरे मौजूद नहीं है। माइग्रेन से संबंधित समस्याएं 13-14 फरवरी से 21-22 फरवरी तक विशेष स्तर पर सता सकती है, संभलिएगा। सप्तम भाव में बृहस्पति है। सप्तमेश का पराक्रम भाव में होना, पुनः बृहस्पति का बुध को देखना और पराक्रम भाव को देखना ये बताता है कि गृहस्थ पक्ष के साथ में समय नहीं देने की जो प्रक्रिया होती है वो दुविधाएं लेकर आ सकती है। कोई हमें तो समझे, ये न जाने कितने लोग कहने वाले मिलते हैं। कोई अगले को समझे,
ये कहने वाले लोग कितने मिलते हैं और कोई अगले के मंतव्य को समझकर उसके अनुसार स्थितियों को और संबंधों को बचाने का प्रयास करे, ये कहने वाले लोग कितने मिलते हैं। यही अंतर है। संबंधों में इसी परिभाषा को अपने साथ में अपनाइएगा और ये याद रखिएगा कि इस अंतराल क्रम में आपके बिजनेस की पोजीशन में एक्सपोनेंशियल न तो ग्रोथ है और न ही किसी तरीके का कोई प्लंज है। जो अप्रोच चल रही है उसी को अपने साथ में आप यहाँ एग्जिस्टिंग नोट के साथ में लेकर चलने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा व्यवस्थित स्थितियाँ आप अपने साथ में पाने वाले हो सकते हैं। इस एक पॉजिटिव मेजर को और स्टेबलाइजेशन के बेस को बड़ी गहराई से अपने भीतर तक रूपांतरित करते हुए चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह एक बात आपके समक्ष हम ज़रूर रखना चाहेंगे। यह स्पष्टता रखते हुए बढ़ना आपके लिए सारगर्भित क्रम रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में यहाँ एक एग्जिट का बेस एब्रप्ट बेसिस पर बन सकता है। संभलें, कोई धोखा भी मिला है तब भी उसको पचाने की ताकत यहाँ आप रखिएगा। वहीं अष्टम की यात्रा को तय करें तो विदेश संबंधित कार्यों के साथ में थोड़ा सा धीमापन आपके समक्ष रह सकता है। डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज से काफ़ी हद तक इस महीने संभलने की जरूरत रहेगी। एब्रप्ट प्रॉब्लम्स डिस्टर्बेंसेस को बढ़ा सकती है। नवम भाव में यहाँ केतु की स्थितियाँ हैं। आध्यात्मिक तौर पर धीरे धीरे जिस दृष्टिकोण को अपनाकर आप आगे बढ़ना चाह रहे थे उसका पूरा तेजी पराक्रम आपके समक्ष है। तो वहीं भाग्येश का पराक्रम भावस्थ होना आपके पुरुषार्थ के उदय को आपके समक्ष रखता है। यानी कि आपके भीतर की अभिलाषाएं आपके कर्म के साथ जब जुड़ती है और उसका जो क्रियान्वयन निकल कर आता है वो भाग्य के सामर्थ्य को बताता है। आप किसी कार्य की तैयारियों में लंबे समय से लगे हुए थे और उस कार्य के अब संपादन का समय समक्ष आ गया है तो आप यूँ समझिएगा कि बेहतर से बेहतर आधार है। जिस तरह से आपके समक्ष मासिक राशिफल को लेकर आना होता है, इसकी तैयारियां मानसिक तौर पर और लेखन के तौर पर पहले से चला करती है और जब ये सिरा समक्ष होता है तो उसी में सबसे मेजर लेवल पर आपके सामने कैलकुलेशंस को रखना होता है। वही समय सबसे प्रभावी रहता है। तो ऐसे समय अंतराल में आपके लिए बेहतरी है। 10th हाउस की पोजीशंस की अप्रोच जो है वो थोड़ा उसके साथ में रहेगी। आप स्थितियों को मैनेज बहुत अच्छे से करेंगे, परंतु दुविधा ये है कि बुध राहु के जड़त्व दोष की वजह से कई बार व्यक्ति को लगने लगता है कि वो ही सही है, दूसरी कोई भी स्थिति उसके हिसाब से नहीं है इसलिए वो सही नहीं है। ऐसी दुविधाओं से आपको बचने का पूरा प्रयास करते चले जाना चाहिए। यह निवेदन है। पिता के साथ वैचारिक गतिरोध रह सकते हैं। कामकाज में मैनेजमेंट की कोई भी मेजर डेजिग्नेशन मिल रही है तो वहाँ से भी सारगर्भित तौर पर संभल कर चलिएगा। लाभ भाव की स्थितियों के साथ में बात करें तो लाभेश का पुरुषार्थ भाव के साथ में होना आपके पुरुषार्थ की यात्रा को और बेहतर सिरों से प्रवाहमान करके आपको आगे बढ़ाता है। लाभ के सिरों के साथ में संवर्धन बहुत अच्छे से है, परंतु रुपए पैसे की बढ़ोतरी अहम को नहीं बढ़ाने पाए, ये ध्यान रखिएगा। दैया की वजह से जो धीमापन चल रहा है उसको पचाकर आप आगे बढ़ चुके हैं, परंतु उसके सबक को अपने भीतर तक समाहित करके रखने की जरूरत रहेगी। द्वादश भाव के अधिपति यानी व्यय भाव के अधिपति धन भाव के साथ में है। धनागमन के साथ में व्यवस्थित वृद्धि है। आपकी तीव्रता पूरे तरीके से यहाँ पर निकल कर आती चली जा रही है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में महीने का मध्य अंतराल थोड़ा सा पशुपेश लेकर आ सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में खर्चों की अधिकता बनी हुई है। तो ये था प्रमुख रूपेण गुरु की मूल त्रिकोण धनु राशि के महानुभावों के लिए फरवरी 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।